झारखंड में गरजे शिवराज सिंह चौहान। इतना बड़ा झूठा मैंने संसार में दूसरा नहीं देखा। पहले कहा था कितने भाव खरीदेंगे लोकनाथ जी, क्या कहा था? 2500, कांग्रेस का थी 2700। राहुल गांधी भी आए थे। अब वो धान की बात करते जिनको ये पता नहीं धान की बात कैसे लगती, कैसे लगती। आलू से सोना बनाते, आलू से सोना। अब वो बात कर रहे हैं। ये फूट डालो और राज करो वाली पार्टी है राहुल गांधी की, जिसने मोहब्बत की नहीं नफरत की दुकान खोल के रखी। घुसपैठियों को बताया गंभीर खतरा। आज झारखंड की माटी संकट में है। झारखंड की धरती पर लगातार विदेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। रोशन जी कह रहे थे रामनवमी के जुलूस में तो पथराव होता है और केस भी उन्हीं के खिलाफ बनते हैं, लेकिन विदेशी बांग्लादेशियों का यहाँ लाल कालीन बिछा के स्वागत किया जाता। आओ, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वोटर लिस्ट में उनका नाम लिखवाते, उनके राशन कार्ड बनवाते, आधार कार्ड में उनका नाम जोड़ा जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है। भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां कोई भी आकर बस सकता। अपना देश है कि धर्मशाला है, जिसकी मर्जी वो कहीं से घुस जाए और रहने लगे। आज मैं कहने आया हूं, जग जाओ झारखंड वालों, ये धरती संकट में है। झारखंड में होने वाली है 20 तारीख को वोटिंग और उससे पहले ही झारखंड की धरती पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे शिवराज चौहान और उन्होंने विदेशी घुसपैठियों को लेकर उठाया मुद्दा और कहा यह है देश के लिए और झारखंड के लिए गंभीर खतरा। सुनिए किस तरीके से जेएमएम कांग्रेस और जिस तरीके से घुसपैठिए आज झारखंड में घुसे बैठे हैं उन पर तीखा प्रहार जो है वो किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। हमको बचना नहीं है, हमको जुड़ना है, जुड़ोगे तो जीतोगे। आज झारखंड की माटी संकट में है। झारखंड की धरती पर लगातार विदेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। रोशन जी कह रहे थे रामनवमी के जुलूस में तो पथराव होता है और केस भी उन्हीं के खिलाफ बनते हैं, लेकिन विदेशी बांग्लादेशियों का यहाँ लाल कालीन बिछा के स्वागत किया जाता। आओ, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वोटर लिस्ट में उनका नाम लिखवाते, उनके राशन कार्ड बनवाते, आधार कार्ड में उनका नाम जोड़ा जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है, क्योंकि वो इनके वोट बैंक है। वोट देंगे तो वोट के बदले चाहे देश को लूट लो, झारखंड को लूट लो। घुरझंडा के बैनर भाई को मुझे बताना, अपना देश है कि धर्मशाला है, जिसकी मर्जी वो कहीं से घुस जाए और रहने लगे। आज मैं कहने आया हूं, जग जाओ झारखंड वालों, ये धरती संकट में है। अगर 5 साल ये और आ गए तो कई जगह अल्पसंख्यक रह जाओगे, घुसपैठिए बहुसंख्यक हो जाएंगे और कई जगहों की हाल है। भारतीय जनता पार्टी का आजसू का हमारे गठबंधन का साफ कहना है, जितने विदेशी घुसपैठिए बांग्लादेशी आए हैं चुन चुन के बाहर निकाल दिए जाएंगे, उस धरती पर रहने नहीं दिए जाएंगे। बोलो, निकालना चाहिए कि नहीं?
अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए कि नहीं? इस धरती को भय मुक्त करेंगे, घुसपैठिया मुक्त करेंगे। आज धरती संकट में सरकार के कारण, हमारी माटी संकट में, ये घुसपैठिए बेटियों को भ्रमजाल में फैलाते, फंसाते, फिर उनके साथ शादी करते, उनके नाम पे जमीनें खरीदी जाती है, पंचायत के चुनाव लड़े जाते। झारखंड वालों सावधान, आज भी नहीं चेते तो कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। चील कौवे की तरह नोच नोच के भारत को, झारखंड को खा रहे हैं। उसलिए आज मैं आह्वान करने आया हूं, शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तनिको माता खड़ी पुकारती, आज भारत में पुकार रही है कि बचाओ झारखंड। इन घुसपैठियों से देखिए, आपने सुना कि विदेशी, यानी कि जिस तरीके से विदेशी घुसपैठियों को लेकर शिवराज चौहान ने गंभीर जो है वो खतरा बताया है। और ये इसीलिए भी है क्योंकि देखिए, यही घुसपैठिए जो है वो आज किस तरीके से सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश में फैल चुके हैं। और उन्हीं के चलते जो है यही लोग, यानी कि यही घुसपैठिए जो है वो हमारा पानी, हमारी जमीन और हमारे जंगल और यानी कि तमाम चीजों का उपयोग करते हैं। और इन तमाम चीजों का उपयोग करने के बावजूद है ये लोग हमारे देश के खिलाफ ही साजिश रचते हैं, जिस पर आज गंभीर इस मुद्दे को जो है वो काफी ज्यादा गंभीर जो है वो बताया गया है केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान के द्वारा। आपके लिए बता दें कि अब जैसे जैसे झारखंड में वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही चुनाव प्रचार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में से एक है शिवराज चौहान, जहां एक तरफ झारखंड में ये घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो उठाया आज शिवराज चौहान ने अपनी इस रैली के दौरान, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन पिछले कुछ सालों से चला रहा था झारखंड में सरकार, उसके ऊपर भी बरसे आज शिवराज चौहान और कहा कि किस तरीके से कांग्रेस और जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वादे तो झारखंड की जनता से काफी किए पर खरे पर एक भी नहीं उतरा ये गठबंधन। देखिए किस तरीके से जेएमएम और झारखंड के ऊपर बड़ा हमला जो है वो शिवराज चौहान बोलते हुए नजर आ रहे हैं। किसान भाइयों, आज कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मामा ये बचत देने आया है कि आपने धान पैदा किए, आपकी धान 3100 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी, एक एक दाना। बोलो, किसान को दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कभी दिया क्या हेमंत सोरेन ने? इतना बड़ा झूठा मैंने संसार में दूसरा नहीं देखा। पहले कहा था कितने भाव खरीदेंगे लोकनाथ जी, क्या कहा था? 2500, कांग्रेस कहती 2700। राहुल गांधी भी आए थे। अब वो धान की बात करते हैं जिनको ये पता नहीं धान की बात कैसे लगती, कैसे लगती। आलू से सोना बनाते, आलू से सोना। अब वो बात कर रहे हैं। ये फूट डालो और राज करो वाली पाइप की राहुल गांधी की, जिसने मोहब्बत की नहीं नफरत की दुकान खोल के रखी है। ये देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। ये विदेशों में जाके भारत का अपमान करते हैं, यहां कुछ कहते हैं, अमेरिका में जाके कहते हैं मौका आने पे हमारा खेल खत्म कर देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, ये फूट डालो राज करो से सावधान रहना पड़ेगा अंग्रेजों की नीति। क्या दे दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने? मेरे बहनों और भाइयों, बड़े बड़े वादे,
बहनों से कहा कि 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे हर महीना। 5 साल पहले कहा था मेरी बहनों 2000 रुपया महीना मिला क्या चूल्हा खर्च? अरे बोल के बताओ मिला क्या? मिला नहीं दिया। 4 साल 10 महीना निकल गए, लेकिन जब 2 नहीं 2 महीना बच गए तब हेमंत सोरेन आए, 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो, टुकड़े डालने आया है। हटता 2000 का दिए 2 महीने के लिए 1000। मेरी बहनों बताओ अगर 5 साल तक 2000 रुपया महीना मिलते तो कितने पैसा मिलते? 1,20,000 रुपया मिलते। ये खा गया और आज आ गया 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो। मैं मध्य प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रहा हूं। लाडली बहना योजना मैंने बनाई थी। मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ देख के दुख देख के गरीब बहना को अगर जरूरत पड़ जाए 1000 रुपए की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाती है। कई जगह हाथ फैलाओ तो भी पैसा नहीं देते थे। सावन के महीने में माए के जाना हो तो भैया के बेटा बेटी कहेंगे भूआ जी आइए हमारे लिए क्या लाई है, और पैसा नहीं होते थे तो माए के नहीं जाती। और वहीं देखिए कि इसी के साथ जहां उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस को लेकर तमाम हमले बोले तो उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले टाइम पर आप भारतीय जनता पार्टी के लिए मौका दो और देखो कि किस तरीके से एक एक चीज पर काम जो है वो बीजेपी कर दिखाएगी, चाहे फिर वो बालू को फ्री करना हो या फिर घुसपैठियों को बाहर निकालना हो। देखिए इस बार जो है वो घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर बीजेपी लगातार जो है वो जनता के बीच जा रही है, क्योंकि हमने कई बार देखा है और कई बार इस तरीके के मामले जो हैं वो भी झारखंड से सामने आए हैं कि किस तरीके से घुसपैठिए जिनके पास जो बांग्लादेश से आकर बसे हुए हैं झारखंड में, किस तरीके से इन लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और यही बड़ा कारण है कि इस रैली यानी कि इस चुनावी सभा के दौरान एक तरफ तो शिवराज चौहान ने ये कहा है कि ये घुसपैठिए जो है वो झारखंड के लिए बड़ा खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को घुसपैठियों का वोट नहीं चाहिए। सुनिए किस तरीके से बड़ा हमला जो है वो उन्होंने फ्री बालू को लेकर कहा है और वहीं दूसरी तरफ घुसपैठियों को निकाल कर फेंक देने की बात जो है वो कही है। मेरे मन में ये बात आई कि क्यों मैंने हाथ फैलाए, क्यों मैंने आंसू बहाए, क्यों मैंने दूसरों पर निर्भर रहे। अरे हर एक बहन का अपना खाता होना चाहिए और उस खाते में हर महीने पैसा आना चाहिए, ताकि जब चाहे बहनें बैंक जाए अपना पैसा निकाले और अपने पैसे से अपने काम चलाए, स्वाभिमान के साथ जिए, सम्मान के साथ जिए। ये लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश को बनी, अब उसको पूरे टाइम नहीं चला, 1-2 महीना मैया सम्मान, मैया सम्मान, मैया सम्मान। मेरी बहनों ये भारतीय जनता पार्टी है। छत्तीसगढ़ में हम पैसा दे रहे, उड़ीसा में हम पैसा दे रहे, महाराष्ट्र में बहनों के खाते में पैसे आ रहे, मध्य प्रदेश में बहनों के खाते में पैसा आ रहे। बड़कागांव और भुरगंडा की बहनों रोशन लाल चौधरी जी को जिताइए, सरकार बनते ही आपके खाते में 2100 रुपया महीना सटासट आएंगे, चिंता मत करो। हम जो कहते हैं वो करते हैं। कितने रुपये आएंगे बताओ? अरे बहना जोर से बोलो, धरती आसमान सब सुन ले। ये प्रलय भाजपा का कितने आएंगे? 2100 आएंगे। और तारीख भी बता रहे हैं, हम झूठे नहीं है कि 5 साल तक गई नहीं, 4 साल 10 महीना और आखिर में गए। सरकार बनते ही उसी महीने से
नवंबर में बनाओ, दिसंबर में पाओ। और हर महीने की कौन सी तारीख को? सब जोर से बोलो, क्योंकि ये प्राण है हमारा। धरती आसमान, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों सब सुनो। हर महीने की 11 तारीख को बहनों के खाते में पैसा आएगा। हर महीने 2100 रुपया महीना। तारीख को बहनों के खाते में पैसा आएगा। हर महीने 2100 रुपया महीना। बोलो, आना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों, तुमको बताओ, आना चाहिए कि नहीं? वो झूठे, लेकिन रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है हमारा गठबंधन। और इतने नहीं बहनों, गैस सिलेंडर भी हमारी देखा देखी करने लगे, हम भी इतने में देंगे। अब तक क्या कहते, अब तक क्या कर रहे थे? गैस सिलेंडर 500 रुपया में और त्योहार पे 2 गैस सिलेंडर फ्री में, ताकि बहनें ढंग से अपना त्योहार मनाएं। और मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं मोदी जी के आशीर्वाद से। मोदी जी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का। मैं उस विभाग का मंत्री हूं। ऐसे बहन और भाई हाथ उठाओ जिनके कच्चे मकान है, हाथ उठाओ जो कच्चे घर में रहते हैं। ये कई बहनें मेरी कच्चे घर में रहती हैं। तो बताओ, सबके पास पक्के मकान होना चाहिए कि नहीं? बहनों, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? हेमंत सोरेन ने मकान दिए क्या? आज मामा कहने आया है, मोदी जी के आशीर्वाद से। मैं ही मंत्री हूं विभाग का। रोशन जी, मंडल अध्यक्ष, लोकनाथ जी, सब सूची बनाओ कौन कौन कच्चे मकान में रहते हैं। ये भाजपा का प्रण है, हर एक को पक्का मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे। कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा। 2 करोड़ रोशन जी हमने कैबिनेट से स्वीकृत किए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद। 21 लाख झारखंड में देंगे। घबराने मत, कम पड़े तो होते हैं, मामा तो है, क्या की चिंता करना। हर एक के पक्का मकान, और पक्के मकान में पानी की लाइन भी, पाइपलाइन। ये तो इतना बड़ा बेईमान है हेमंत सोरेन और कांग्रेस। मोदी जी ने पैसा भेजे, प्रधानमंत्री जी ने घरों में पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। जल जीवन मिशन, भुरठंडा वाले तो जल जीवन मिशन के पैसे खा गया। 5000 करोड़ भेजे थे मोदी जी, वही पैसा खा गए। केवल मकान नहीं, जल जीवन मिशन का काम डबल इंजन की सरकार पूरा करेगी। घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे, ताकि बहनें पानी भरने के लिए उनको भटकना ना पड़े। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगा। और बताओ, ये बालू मिलती है क्या? इधर से बोलो ना, मिलती है क्या? इधर भी बताओ, मिलती है क्या? बालू कौन बेच रहा है? अरे जोर से बोलो, कौन बेच रहा है? ये मामा नहीं कर रहा, ये जनता कर रही है। विधायक, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ये बालू बेच बेच के खा रहे हैं। यहां बालू नहीं मिल रही, हमारी बालू बांग्लादेश जा रही है। एक तो ये बालू बेचने वाले, अरे केवल बालू नहीं बेचते, ये तो कोयला, गिट्टी, पत्थर, गरीबों का राशन भी खा जाते हैं। ये बेईमान लोग। 2 चीजें सुन लो। एक तो जिन जिन ने जनता का धन खाया, पेट फाड़ के पैसा वापस निकाला जाएगा, छोड़ेंगे नहीं हम। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा सुन लो, मामा कह के जा रहा है, सरकार आने दो, जनता को मकान बनाने बालू फ्री कर दी जाएगी। बोलो
नौकरी में मिलना चाहिए कि नहीं? ये हेमंत सोरेन ने बालू बनाई है क्या? कि राहुल गांधी ने बालू बनाई है? कि अंबा ने बालू बनाई है? बालू में तो ना भगवान ने सबके लिए दिए। राम की चिड़ैया राम कोई खेत खाओरी चिड़ैया भर भर पेट जितनी जरूरत पड़े ले जाओ। ये एनडीए की सरकार करेगी। और मेरे भाग्य भांजियों, तुम्हें भी बहुत बर्बाद किया इसने। नौकरी पे तरसा दिया रे भाग्य भांजियों। कहा था 5 लाख रोजगार, कसम खा खा के कहा था 5 लाख सरकारी नौकरी तो कर। बच्चे बेचारे दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी नौकरी हमारी नौकरी हमारी नौकरी। बोलो मिली क्या किसी को नौकरी? नौकरी के हत्या पते नहीं है। 4 साल 10 महीना नौकरी नहीं, 2 महीना चुनाव के आए तो बोले आ जाओ दौड़ो आ जाओ दौड़ो आ जाओ दौड़ो। और नौकरी के लिए दौड़ाया भी तो मौत की दौड़ दौड़ा दिया, मौत की दौड़। नौकरी नहीं मिली, जिंदगी चली गई, 19 बच्चे मर गए मेरे बहन। अभी भी जब पेपर लीक कौन करता है? 25-25 लाख रुपया लेकर पेपर लीक किया गया है, नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया गया है। पेपर लीक की भी जांच करवाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चिंता मत करें। रोजगार के नाम पर ठगने वाले मेरे बच्चों, भाजपा जो कहती है वो करती है। और से हमारा संकल्प है, पहली कैबिनेट की बैठक में रोजगार 2,87,000 सरकारी रिक्त पद भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। और हम उस दिन घोषित करेंगे कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएंगे और कब नियुक्ति पत्र मिलेंगे। सरकारी नौकरी भी देंगे, स्वरोजगार भी देंगे। और बीए बीएससी भी काम करने वालों, एमए एमएससी काम करने वालों, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिनने किया है, तत्काल तो रोजगार नहीं मिल जाता। माँ बाप पेट काट काट के पढ़ाते हैं, कब मिलेगी नौकरी? लेकिन जब तक रोजगार नहीं मिल जाता 2 साल तक इन बच्चों को 2,000 रुपया महीना दिए जाएंगे, बेटा हो चाहे बेटी हो। बोलो देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, ताकि बच्चे दर दर की ठोकरें ना खाए, रोजगार ढूंढ पाए। और इसके साथ ही यहाँ के जितने भी ये कोयलांचल है, कोयलांचल में स्थानीय नौजवानों को रोजगार देने का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा, चिंता मत करना। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिंदगी बदलने का अभियान, और इससे मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी ये घुसपैठियों की पार्टी है। जेएमएम के झंडा घुसपैठिए लगा रहे हैं। और हम साफ कर रहे हैं, बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए। इनको तो बाहर निकालेंगे, खदेड़ेंगे हम। ये उनके झंडे लगा। मेरे बहनों और भाइयों, अपने प्रिय को बचाना है, बच्चों के भविष्य को बेहतर करना है। सहारा इंडिया में कौन कौन ने पैसा लगाया थे? हाथ उठाओ। सहारा वाले सुन लो, ध्यान से सुन लो। सहारा में जिसने पैसा लगाए, एक एक पाइप वापस करवाई जाएगी, चिंता मत करना। आपकी भलाई, आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा, वो पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। मैं आज आप सबसे निवेदन करने आया हूं,
5 साल में जिसने बर्बाद किया झारखंड ने को, बताओ उसको फिर वोट दोगे क्या? अच्छा, चुनाव भी कौन लड़ रहा है? पहले पिताजी, फिर माताजी, फिर बेटी जी। वैसे कांग्रेस को देख लो, पंडित जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, और उधर भी देख लो शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन। अब तो उनकी पत्नी नहीं लड़ रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, झारखंड वालों, भुरकुंडा वालों, बड़का गांव वालों, क्या ये एक ही परिवार राज करेगा और कोई पैदा नहीं हुआ क्या? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, और कोई पैदा नहीं हुआ क्या? ये वंशवाद नहीं चलेगा। ये झारखंड को लूटखंड नहीं बनने देंगे। और इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, इस बार चूक ना हो जाए। रोशन लाल चौधरी विकास की रोशनी है, विकास का प्रकाश है। ये अपने लिए नहीं, जनता के लिए जीते। ये दिन और रात आपकी सेवा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार, यहाँ बीजेपी आजसू, लोक जनशक्ति पार्टी जदयू और वहां मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, वो दिल्ली से पैसा भेजेंगे, रोशनलाल जी रांची से लाएंगे, और बोनस में मामा भी मिलेगा। मैं भी कसर थोड़ी छोड़ूंगा। आप सबसे मेरी अपील है, कमल के फूल की बटन दबाएं, रोशनलाल चौधरी को अपना विधायक बनाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी पर विश्वास करें और विकास की गारंटी नरेंद्र मोदी जी को सौंप जाए। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक जो हैं वो एक के बाद एक मुद्दे को उठाकर जेएमएम और कांग्रेस के ऊपर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं, तो अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा जो है वो एक एक मुद्दे पर बातों को उठाया जा रहा है और चुनाव प्रचार किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, बात जब झारखंड की आती है तो कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे फिर जंगलों की बात हो या फिर बालू की बात हो या फिर यहां पर लगातार बढ़ रहे इन घुसपैठियों की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बीजेपी जनता के बीच जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस के तमाम उन वादों से पर्दा हटा रही है, जिसके चलते ही चुनाव जो है वो पिछली बार जीता गया था जेएमएम और कांग्रेस के द्वारा। पर अब स्थिति जो है वो काफी ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने सभी धुआंधार नेताओं को उतार दिया है मैदान पर, जिसमें से एक है शिवराज सिंह चौहान। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में की थी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज, और आज उसी तर्ज पर जो है वो झारखंड पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा से लेकर और झारखंड को आगे बढ़ाने की बात कही है और घुसपैठियों को निकाल फेंक देने की बात भी इसी रैली और जनसभा के दौरान कही गई है। खैर, अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।